आखिरी बार कब आपने सुबह उठकर किसी ऐसी जगह के बारे में सोचा था जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे, लेकिन फिर यह सोचकर छोड़ दिया कि आपको किसी को साथ चलने के लिए परेशान करना पड़ेगा? जरा कल्पना कीजिए, आप अपने घर की बालकनी में बैठे हैं, यात्रा की पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं, आरामदायक होटल देख रहे हैं, दूर दराज की जगहों पर मुस्कुराते लोगों को देख रहे हैं। आपका दिल थोड़ा तेज धड़कता है, दुनिया को जानने की वह पुरानी इच्छा जाग उठती है। लेकिन फिर वही आवाज़ आती है कि आपकी उम्र में यह मुश्किल है, आपको मदद की ज़रूरत होगी। यह बहुत जोखिम भरा है। सच्चाई जिसे कोई मानना नहीं चाहता वो यह है, हमारे समाज ने हमें सिखाया है कि 60 के बाद अकेले यात्रा करना लगभग असंभव है, कि हमने स्वतंत्र रहने की क्षमता खो दी है, कि हमें हमेशा किसी युवा की ज़रूरत होती है चीज़ों को संभालने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सिर्फ एक क्रूर मिथक है जो हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे सालों को चुरा लेता है, और अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी उम्र के या उससे भी बड़े लोग इस समय अद्भुत जगहों की खोज कर रहे हैं, अकेले, खुश और अपने साहसिक कार्य के पूर्ण नियंत्रण में। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ा जाए जो आपको घर में बांध कर रखती हैं। आप उन सरल रहस्यों को जानेंगे जिन्होंने आपके जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। व्यावहारिक तरीके जो कोई भी सीख सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कभी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है या आपको लगता है कि तकनीक आपकी उम्र के लिए नहीं है, क्योंकि सच्चाई एक ही है, आपकी उम्र आपकी सीमाएं तय नहीं करती, आपका साहस करता है। पहला सुझाव, अपनी यात्रा की योजना खुद बनाना। कितनी बार आपने सुना है कि आपकी उम्र में बेहतर है कि बच्चे सब कुछ व्यवस्थित कर दें। यह वाक्य, जो प्रेमपूर्ण लगता है, एक क्रूर झूठ छुपाता है। यह विचार कि आपने अपने फैसले लेने की क्षमता खो दी है। कल्पना करिए कि आप अपने फोन पर एक ऐप खोलते हैं, अपने सपनों की मंजिल टाइप करते हैं और कुछ ही टच से आपका टिकट बुक हो जाता है, आपका होटल रिजर्व हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल वैसे व्यवस्थित हो जाता है जैसा आप चाहते हैं। यह जादू नहीं है, यह स्वतंत्रता है। सच्चाई जो कोई नहीं बताता वो यह है कि तकनीक का डर हमसे किसी भी शारीरिक सीमा से ज्यादा स्वतंत्रता छीन लेता है। आपकी उम्र के लाखों लोग इस समय वेबसाइटों पर जा रहे हैं, मेक माई ट्रिप पर कमरे बुक कर रहे हैं, गूगल पर रूट बना रहे हैं। वे कंप्यूटर के जीनियस नहीं हैं, वे आपकी तरह के लोग हैं जिन्होंने निर्भरता की जंजीर तोड़ने का फैसला किया है। धीरे धीरे शुरुआत करें, बिना जल्दबाजी के। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहें कि एक बार दिखाए कि यह कैसे काम करता है। जरूरत हो तो हर कदम को एक कॉपी में लिख लें। दूसरी बार आपको आधी प्रक्रिया याद होगी, तीसरी बार आप अकेले कर लेंगे। और जब आप पहली बार उस खरीदारी पुष्टि करें बटन को दबाएंगे तो आप कुछ महसूस करेंगे जो शायद सालों से नहीं किया है, अपनी मंजिल चुनने की शक्ति। जब आप अपनी यात्रा की योजना खुद बनाते हैं तो आप हर पैसे, हर समय, हर विवरण को नियंत्रित करते हैं। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ता कि किसी के पास खाली समय हो या किसी ऐसे होटल को स्वीकार करना पड़ता है जो आपको पसंद न हो। आपकी स्वायत्तता वापस आती है और उसके साथ यह भरोसा कि आपकी उम्र आपकी सीमाएं तय नहीं करती, सिर्फ आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। दूसरा सुझाव, यात्रा के सामान का चुनाव और व्यवस्था। क्या आपको कभी हवाई अड्डे पर भारी बैग घसीटना पड़ा है, जबकि हर कदम पर आपकी कमर दर्द की शिकायत कर रही थी? यह कमर दर्द, यह थकान जो यात्रा की सारी ऊर्जा चूस लेती है, यह उम्र का श्राप नहीं है। यह सिर्फ गलत चुनावों का नतीजा है जिन्हें आसानी से सुधारा जा सकता है। रहस्य एक शब्द में है, हल्कापन। मैं सिर्फ बैगेज के वजन की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस मानसिक हल्केपन की भी जो यह जानने से आता है कि आपके पास सिर्फ ज़रूरी चीज़ें हैं। कल्पना करिए कि आप अपना बैग खोलते हैं और बिल्कुल वही मिलता है जो चाहिए, जब चाहिए। आपका दवा का डब्बा व्यवस्थित है, हर दिन की दवाएं अलग अलग रखी हैं। आपके डॉक्टर के पर्चे फ़ोन में डिजिटल रूप में सेव हैं, एक टच से मिल जाते हैं। आरामदायक कपड़े जिन्हें आप पहले से जानते हैं, जो यात्रा के बीच में आपको निराश नहीं करेंगे। हल्का बैगेज कोई सीमा नहीं है, यह मुक्ति है।
हर अनावश्यक चीज जो आप घर छोड़ते हैं वह आपके कंधों से एक वजन कम है, यादों के लिए एक जगह ज्यादा है जो आप लेकर आएंगे। अच्छी क्वालिटी के पहियों वाला बैग इस्तेमाल करें जो जमीन पर आसानी से सरकता हो। ऐसे कपड़े चुनें जो जल्दी सूखते हैं, ऐसे जूते जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे आरामदायक हैं। सब कुछ डिब्बों में व्यवस्थित करें, जैसे आपका बैग आपके घर का विस्तार हो। दस्तावेज यहाँ, दवाएं वहाँ, कपड़े प्रेम से मोड़कर रखे गए। जब आप दुनिया में कहीं भी अपना बैगेज खोलते हैं और सब कुछ सही जगह पाते हैं तो लगता है कि आप नियंत्रण में हैं, और नियंत्रण में होना ही यात्रा को व्यक्तिगत विजय में बदल देता है। तीसरा सुझाव, यात्रा से पहले और दौरान स्वास्थ्य की देखभाल। यात्रा के बारे में सोचते समय दिल तेज धड़कता है, उत्साह से नहीं, डर से। घर से दूर, अपने डॉक्टर से दूर, अपने जानने वालों से दूर बीमार पड़ने का डर। यह डर लाखों लोगों को रोक देता है जो इस समय अद्भुत रोमांच जी सकते थे। चिकित्सा तैयारी व्यामोह नहीं है, बुद्धिमानी है। उस शांति की कल्पना करिए जब आप अपने डॉक्टर के सामने बैठकर अपना यात्रा कार्यक्रम दिखाते हैं और उनसे सुनते हैं कि आप इस साहसिक कार्य के लिए तैयार हैं, कि आपकी जांच रिपोर्ट अच्छी है, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है, आप वाकई इस यात्रा पर जा सकते हैं। यह क्षण डर और साहस के बीच एक निर्णायक मोड़ है। आपकी प्राथमिक चिकित्सा किट को एक चलती फिरती दवाई की दुकान बनने की जरूरत नहीं है। कुछ दर्द निवारक, एक एंटीसेप्टिक मरहम, बैंड एड, आपकी नियमित दवाएं कुछ अतिरिक्त खुराकों के साथ। और यहाँ है आधुनिक रहस्य, सब कुछ डिजिटल बनाएं। आपकी रिपोर्टें, आपके पर्चे फोन में सेव, पासवर्ड से सुरक्षित। किसी भी आपातकाल में दुनिया में कहीं भी आपके पास अपना मेडिकल इतिहास हथेली में है। यात्रा बीमा खर्च नहीं है, आपकी मानसिक शांति में निवेश है। यह जानना है कि अगर कुछ हो जाए तो आपको अच्छे इलाज और परिवार के बजट को बिगाड़ने के बीच चुनना नहीं पड़ेगा। जब आप सही तैयारी करते हैं तो यात्रा जोखिम होना बंद हो जाती है और वह बन जाती है जो हमेशा होनी चाहिए थी, आपके जीने के साहस का उत्सव। चौथा सुझाव, परिवहन साधन का चुनाव। क्या आपने कभी बस में 8 घंटे बिताए हैं और सड़क के हर गड्ढे को अपने शरीर में महसूस किया है? या हवाई जहाज में पूरी यात्रा पैर सूजे हुए रहे, उतरने के मिनट गिनते रहे? गलत परिवहन आपके सपनों की यात्रा को आपका सबसे बुरा सपना बना सकता है। आपका शरीर सालों के दौरान बदला है और इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आप अभी भी वैसे यात्रा करने की कोशिश करते हैं जैसे आप 20 साल के हैं। ट्रेन आपकी सबसे अच्छी मित्र हो सकती है। बुजुर्गों के लिए विशेष आरक्षित सीटें, चलने के लिए जगह, शौचालय तक आसान पहुंच। अगर आप पहले से बुकिंग करते हैं तो आपको ऐसी सीट भी मिल सकती है जो बिस्तर बन जाती है। कार से यात्रा के लिए रहस्य है रणनीतिक रुकना। हर 2 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक, पैर फैलाने के लिए, चाय पीने के लिए, ताजी हवा लेने के लिए। यह समय की बर्बादी नहीं है, आपकी सुविधा में निवेश है। और जब भी संभव हो दिन में यात्रा करें। आपका शरीर इस ताल को दशकों से जानता है, इसका सम्मान करें। हवाई जहाज आरामदायक हो सकता है अगर आप सीट सही चुनें, कमर के लिए तकिया ले जाएं और लंबी उड़ानों के दौरान गलियारों में टहलें। कोई सही या गलत परिवहन साधन नहीं है, आपके लिए सही साधन है। अपने शरीर की सुनें, अपनी सीमाओं का सम्मान करें और जानें कि यात्रा पहले से आखिरी किलोमीटर तक आनंददायक हो सकती है। 5वां सुझाव, तकनीक का रणनीतिक उपयोग। क्या आप अपने पोते पोतियों के फोन को देखकर सोचते हैं कि आप कभी उस दुनिया को नहीं समझ पाएंगे? तकनीक से पीछे छूट जाने का यह एहसास सच है, लेकिन यह स्थायी नहीं होना चाहिए। उस स्वतंत्रता की कल्पना करिए जब आप किसी अनजान शहर में हों और बिल्कुल जानते हों कि कहाँ जाना है, क्या खाना है, कहाँ मदद मिलेगी। तकनीक आपकी जिंदगी को जटिल बनाने के लिए नहीं आई, सरल बनाने के लिए आई। गूगल मैप्स एक ऐसे गाइड की तरह है जो कभी नहीं भटकता और आपकी जेब में रहता है। ऊबर एक निजी ड्राइवर की तरह है जो आपको वहीं से उठाता है जहां आप हैं। ज़ोमैटो शहर के सभी रेस्टोरेंट का मेन्यू आपके हाथ में रखने जैसा है। ये किसी दूसरे ग्रह के आविष्कार नहीं हैं, आपको स्वतंत्रता देने के लिए बनाए गए औजार हैं। धीरे धीरे शुरुआत करें,
अपने साथ धैर्य रखें। एक ऐप डाउनलोड करें, आराम से इसे देखें, बिना डर के गलती करें। हर गलती एक सीख है, हर सफलता एक जीत है। जब आप पहली बार अकेले अपनी पहली उबर बुक करेंगे तो आप कुछ महसूस करेंगे जो शायद सालों से नहीं किया था। यह संतुष्टि कि आप अभी भी सीख सकते हैं, अभी भी अनुकूलन कर सकते हैं, अभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं। लोकेशन शेयरिंग आपकी डिजिटल जीवन बीमा है। एक बटन से आप अपने प्रियजनों को दिखा सकते हैं कि आप कहाँ हैं। यह दखलंदाजी नहीं है, देखभाल है। यह नियंत्रण नहीं है, आपसी सुरक्षा है। तकनीक आपकी सहयोगी उस क्षण बन जाती है जब आप समझते हैं कि वह लोगों की जगह नहीं लेती, उन्हें बेहतर तरीके से जोड़ती है। छठा सुझाव, मंजिल के बारे में पहले से जानकारी। क्या आपने कभी किसी जगह पहुंचकर खुद को बिल्कुल खोया हुआ महसूस किया है? पता नहीं कि आपने जो पहना है वह उचित है या नहीं, वह रेस्टोरेंट भरोसेमंद है या नहीं, जरूरत पड़ने पर मेडिकल मदद पास में है या नहीं। यह असहायता की भावना थोड़ी सी पूर्व जानकारी से आसानी से टाली जा सकती है। अपनी मंजिल को वहां पहुंचने से पहले जानना खोज के जादू को नहीं छीनता, यह गारंटी देता है कि आप सही चीजों की खोज करेंगे। जानना कि मंगलवार को बारिश होगी आपको छाता ले जाने की अनुमति देता है। पास का अस्पताल कहाँ है जानना आपको सुरक्षा देता है। स्थानीय रीति रिवाजों को जानना आपको अनावश्यक शर्मिंदगी से बचाता है। YouTube पर उन लोगों के वीडियो देखें जो वहां पहले जा चुके हैं। मौसम के बारे में पढ़ें, महत्वपूर्ण पते नोट करें, जानें कि लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। एक सरल सूची बनाएं। पास के अस्पताल, 24 घंटे दवाई की दुकानें, देखने योग्य जगहें, अच्छी रेटिंग वाले रेस्टोरेंट। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस जरूरी बातें। यह छोटी सी डायरी जो आप यात्रा में ले जाएंगे आपकी सबसे वफादार साथी होगी। इसमें उन सवालों के जवाब हैं जो अभी तक उठे भी नहीं हैं। जब आप पहले से रिसर्च करते हैं तो आप साहसिक कार्य को सीमित नहीं कर रहे, आप गारंटी दे रहे हैं कि वह शुरू से अंत तक अच्छा रहे। बुरे आश्चर्य टले जाते हैं, अच्छे आश्चर्य प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं। सातवां सुझाव, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और भावनात्मक हल्कापन। ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई। होटल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा फोटो में था। बारिश शुरू हो गई जब आप मुख्य चौक देखने का प्लान बना रहे थे। इस क्षण में आपके पास एक विकल्प है। इन छोटी मोटी परेशानियों को अपनी यात्रा को बर्बाद करने दें या उन्हें साहसिक कार्य का हिस्सा बना लें। मानसिक कठोरता परिपक्व यात्री का सबसे बड़ा दुश्मन है। दशकों के अनुभव ने आपको योजना बनाना, व्यवस्थित करना, नियंत्रण करना सिखाया है। लेकिन यात्रा तो तुरंत सोचने की, अप्रत्याशित की, योजना से बाहर की जमीन है। और यहाँ है बड़ी विडंबना। जब आप स्वीकार करना सीख जाते हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होगा, तो यात्रा और भी समृद्ध और भी दिलचस्प हो जाती है। ट्रेन की देरी दूसरे यात्रियों से बात करने का, अद्भुत कहानियां जानने का मौका हो सकती है। बारिश आपको उस आरामदायक कैफे में ले जा सकती है जिसे आप कभी नहीं खोजते अगर मौसम परफेक्ट होता। फोटो से अलग होटल में ऐसा नज़ारा हो सकता है जो तस्वीरों में नहीं दिखता था, लेकिन आपका दिल चुरा लेता है। अपने बैगेज में वह चीज़ ले जाएं जो अनुभव ने आपको सालों में सिखाई है, धैर्य। वही धैर्य जो आपने बच्चे पालने में, करियर बनाने में, कठिनाइयों को पार करने में इस्तेमाल किया। वह आपकी सबसे अच्छी यात्रा साथी होगी। उसके साथ हर अड़चन एक कहानी बन जाती है। उसके बिना हर छोटी समस्या एक बड़ी निराशा बन जाती है। 8वां सुझाव, शारीरिक सीमाओं का सम्मान। आपने एक दिन में 5 पर्यटन स्थल का प्रोग्राम बनाया था और तीसरे पर पहुंचकर ही पैर भारी लगने लगे। सांस लेना मुश्किल हो गया, बैठने की इच्छा जो जाने का नाम नहीं ले रही। यह क्षण परिपक्व यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक का निमंत्रण है। अपने शरीर की सुनना त्याग नहीं है, बुद्धिमानी है। जल्दबाजी खुशी की दुश्मन है। आप इस बात की प्रतियोगिता में नहीं हैं कि एक दिन में कितनी जगह देख सकते हैं। आप एक यात्रा में हैं, अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए, सुंदर यादें बनाने के लिए, अपने साथ फिर से जुड़ने के लिए। और सुंदर यादें भाग दौड़ से नहीं, चिंतन से, ठहरने से,
हर पल को सोखने के समय से बनती हैं। जब आपके पैर दुखें तो पहली छांव में बैठ जाएं। जब चढ़ाई बहुत खड़ी लगे तो रोपवे, टैक्सी, नरम विकल्प तलाशें। जब थकान हावी हो जाए तो समझ जाएं कि होटल वापस जाने का, आरामदायक स्नान करने का, पैरों को आराम देने का समय है। यह हार नहीं है, आत्म देखभाल है। आपका शरीर दशकों से आपसे बातचीत कर रहा है। उसने आपको आपकी जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण पलों में सहारा दिया है। अब यात्रा में भी वह आपका सबसे वफादार साथी है। उसकी बात सुनें, उसकी ज़रूरतों का सम्मान करें। जब आप ऐसा करते हैं तो पाएंगे कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर और कहीं ज़्यादा खुशी के साथ यात्रा कर सकते हैं। 9वां सुझाव, यात्रा में संतुलित भोजन। आप एक नए रेस्टोरेंट में हैं। मेन्यू में ऐसे व्यंजन हैं जो आपने कभी नहीं देखे। मसाले अलग हैं और आपका पेट पहले से ही संकेत दे रहा है कि शायद सब कुछ एक साथ आजमाना अच्छा विचार नहीं है। यात्रा में भोजन साहसिक कार्य और सावधानी के बीच एक नाजुक संतुलन है। दिन की शुरुआत बुद्धिमानी से करें। पौष्टिक और परिचित नाश्ता आपका आधार है। दलिया की खीर, उबले अंडे, जाने पहचाने फल, पेट को शांत करने वाली चाय। इसका विदेशी होना जरूरी नहीं है, इसका पौष्टिक होना जरूरी है ताकि दिन भर की खोजों के लिए ऊर्जा मिले। पानी पीना आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, खासकर जब आप सामान्य से ज्यादा चल रहे हैं, अलग मौसम का सामना कर रहे हैं, साहसिक कार्य की अच्छी चिंता महसूस कर रहे हैं। हमेशा पानी हाथ में रखें और अगर कमजोरी या चक्कर आने लगे तो ऑर्स का पैकेट खोए हुए दिन और अच्छे दिन के बीच अंतर हो सकता है। जब स्थानीय व्यंजन आजमाना हो तो अपनी खाने की पाबंदियों के बारे में साफ साफ बताएं। नमक कम करने, किसी खास मसाले के बिना या बिना किसी खास चीज के व्यंजन मांगने में शर्म न करें। अच्छे रेस्टोरेंट इन जरूरतों का सम्मान और पूरा करते हैं। याद रखें, आप अच्छा महसूस करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, अपना गैस्ट्रोनॉमिक साहस सिद्ध करने के लिए नहीं। 10वां सुझाव, कपड़ों और जूतों में आराम। आपने यात्रा के लिए वह सुंदर कपड़ा खरीदा था, वह जूता जो दुकान में बिल्कुल सही लग रहा था, और अब आप पहली असुविधा का संकेत महसूस कर रहे हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। यात्रा फैशन शो नहीं है, जिंदगी का उत्सव है, और उत्सव मनाने के लिए आपको आरामदायक होना जरूरी है। आपके पैर आपको पत्थर की सड़कों, विस्तृत चौकों, विशाल हवाई अड्डों, प्राचीन मंदिरों की सीढ़ियों पर ले जाएंगे। वे ऐसे जूते के हकदार हैं जिन्हें वे पहले से जानते हैं, जो आपके पैरों के अनूठे आकार के अनुसार ढल चुके हैं, जिन्होंने साबित किया है कि वे भरोसेमंद हैं। बिना आराम के सुंदरता गारंटी शुदा पीड़ा है। मंजिल की जलवायु आपके पूर्ण सम्मान की हकदार है। गर्मी होगी तो हल्के और ठंडे कपड़े, हल्के रंग, धूप से बचाव। ठंड होगी तो लेयर सिस्टम, एक हल्का ब्लाउज, एक जैकेट जो उतारी जा सके, आपातकाल के लिए एक स्वेटर। मौसम से लड़े नहीं, उसके अनुकूल हो जाएं। याद रखें कि आप यात्रा की तस्वीरों में दिखेंगे, लेकिन जानते हैं आपके कपड़े से ज्यादा क्या दिखेगा? आपकी मुस्कान। और आप तभी सच में मुस्कुराएंगे जब आप अच्छा महसूस करेंगे, जब आपके पैर नहीं दुख रहे होंगे, जब आपको न तो ठंड लग रही होगी न ज्यादा गर्मी। आराम ही शालीनता है, खासकर 60 की उम्र में। यह उस व्यक्ति की शालीनता है जो जानता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। 11वां सुझाव, व्यक्तिगत और सामान की सुरक्षा। कल्पना करें कि आप ऐसे शहर में अपना बटुआ खो देते हैं जिसे आप नहीं जानते, घर से दूर, पता नहीं कि स्थिति को कैसे सुलझाना है। घबराहट, कमजोरी की भावना, अचानक अजनबियों पर निर्भरता। यह स्थिति सरल और बुद्धिमानी भरी तैयारी से टाली जा सकती है। सुरक्षा व्यामोह नहीं है, बचाव है। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपी रखना, शारीरिक और फोन में डिजिटल दोनों, निराशा के खिलाफ बीमा जैसा है। अगर मूल के साथ कुछ हो जाए तो भी आपके पास यह साबित करने का तरीका है कि आप कौन हैं, कहाँ रुके हैं, घर कैसे वापस जाना है। कभी भी सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अपना पैसा बांटें, कुछ बटुए में, कुछ जैकेट की अंदरूनी जेब में, कुछ होटल के बैग में। अगर एक राशि खो जाए तो भी आपके पास दूसरी हैं काम चलाने के लिए। यह शहरी सर्वाइवल की रणनीति है,
जो उस अनुभव के साथ लागू की गई है जो जीवन ने सावधान होना सिखाया है। हमेशा एक आपातकालीन नंबर लिखकर और पहुंच में रखें। कोई बेटा बेटी, कोई नज़दीकी दोस्त, कोई जो ज़रूरत पड़ने पर दूर से मार्गदर्शन या मदद कर सके। यह कमज़ोरी का संकेत नहीं है, बुद्धिमानी का संकेत है। बुद्धिमान लोग सहायता के नेटवर्क बनाते हैं। समझदार लोग जानते हैं कि उनका कब उपयोग करना है। और आप, जिसके पास दोनों में से इतना कुछ है, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार हैं। 12वां सुझाव, दवाओं का प्रबंधन। सुबह 10 बजे हैं, आप एक अद्भुत सैर में हैं और अचानक वह संदेह आता है, आज अपना बीपी की दवा ली या नहीं। दवाओं के बारे में अनिश्चितता यात्रा के सबसे अच्छे पलों को चिंता और अनावश्यक परेशानी के पलों में बदल सकती है। आपका पिल बॉक्स आपकी सबसे अच्छी यात्रा साथी होगी। वे छोटे डिब्बे सप्ताह के दिनों के अनुसार व्यवस्थित किसी भी संदेह को खत्म कर देते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, हर दिन अपनी संबंधित खुराकों के साथ। जब डिब्बा खाली होता है तो आप जानते हैं कि आपने अपने स्वास्थ्य के साथ अपने समझौते का हिस्सा पूरा किया है। फोन के अलार्म आपके विनम्र और कुशल रिमाइंडर हैं। मजे के बीच में भी, जब आप एक नया शहर खोज रहे हैं, दिलचस्प लोगों से बात कर रहे हैं, अलार्म बजता है और आपको धीरे से याद दिलाता है, अपना ख्याल रखने का समय है। यह बाधा नहीं है, प्रोग्राम किया गया आत्म देखभाल है। हमेशा अपनी दवाओं का अतिरिक्त रिजर्व ले जाएं। अगर यात्रा बढ़ जाए, अगर आप कुछ गोलियां खो दें, अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति हो, तो आपके पास कवरेज है। यह शांत यात्रा और अनजान जगहों पर दवाई की दुकानों की तलाश में बेताब दौड़ के बीच का अंतर है। आपका स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता है, भले ही आप दूसरी प्राथमिकता के रूप में मजा कर रहे हों। 13वां सुझाव, आत्म देखभाल और व्यक्तिगत क्षण। नई जगहों को जानने, दृश्यों की तस्वीर खींचने, अलग अलग खाने को आजमाने की सारी भागदौड़ के बीच आप एक ऐसी ज़रूरत महसूस करते हैं जिसकी शायद अपेक्षा नहीं थी। मौनता की ज़रूरत, अकेले समय की ज़रूरत, इस बात से फिर से जुड़ने की ज़रूरत कि आप पर्यटक के अलावा कौन हैं। ये क्षण लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है। हर दिन अपने लिए समय निकालें, सिर्फ खुद होने के लिए। यात्रा कार्यक्रम और पर्यटन दायित्वों से दूर। यह होटल की बालकनी में आधे घंटे शहर की हलचल देखना हो सकता है, पार्क में थोड़ी देर पढ़ना हो सकता है, या बस बिना जल्दी के टहलते हुए अपना पसंदीदा संगीत सुनना हो सकता है। यात्रा आत्म खोज का एक अनूठा अवसर है। रूटीन से दूर, सामान्य जिम्मेदारियों से दूर, आप अपने उन पहलुओं को फिर से खोजते हैं जो शायद सो रहे थे। कला के बारे में वह जिज्ञासा, दृश्यों को निहारने में वह खुशी, अजनबियों से बात करने में वह सहजता। अपने अनुभव के बारे में लिखें, भले ही फोन में कुछ ही वाक्य हों। रिकॉर्ड करें कि आप कहाँ गए, लेकिन यह भी कि आपने क्या महसूस किया, अपने बारे में क्या खोजा, कौन सी यादें संजोना चाहते हैं। सालों बाद जब आप इन रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो सिर्फ उन जगहों को याद नहीं करेंगे जहां गए थे, बल्कि उस साहसी और स्वतंत्र व्यक्ति को भी जो अकेले यात्रा करने और खुद को फिर से खोजने में सक्षम था। 14वां सुझाव, यात्रा कार्यक्रम में लचीलापन। आपने उस प्रसिद्ध संग्रहालय को देखने की योजना बनाई थी, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह मरम्मत के लिए बंद है। आपने अपनी डायरी में जो रेस्टोरेंट लिखा था वह अब अस्तित्व में नहीं है। आप जो एक्सकर्शन करना चाहते थे वह मौसम के कारण रद्द हो गया। ये पल आपकी निराशा को अवसर में बदलने की क्षमता की परीक्षा लेते हैं। कठोरता खोज की दुश्मन है। जब आप मूल योजना से बहुत चिपके रहते हैं तो आप उन खजानों को खोजने का मौका गंवा देते हैं जो प्लान में नहीं थे। वह स्थानीय बाजार जो आप संयोग से पाते हैं, हस्तकला विक्रेता के साथ बातचीत जो इतिहास का पाठ बन जाती है, वह छोटा सा कैफे जहां आप जिंदगी की सबसे अच्छी मिठाई चखते हैं। अप्रत्याशित बंदी उस धक्के की तरह हो सकती है जिसकी आपको जरूरत थी, पैदल मोहल्ले की खोज करने के लिए, छुपे हुए चौराहे को खोजने के लिए, बेंच पर बैठकर स्थानीय जिंदगी को होते हुए देखने के लिए। कभी कभी यात्रा के सबसे अच्छे पल वे होते हैं जो प्रोग्राम में नहीं थे। हमेशा मानसिक प्लान भी रखें। अगर यह काम नहीं करे तो क्या कर सकता हूं? अगर वह जगह बंद हो तो पास में क्या विकल्प है?
यह मानसिक लचीलापन, अनुकूलन की यह क्षमता जीवन के अनुभव के बड़े फायदों में से एक है जो आपने जमा किया है। इसे अपने फायदे में इस्तेमाल करें। हर अप्रत्याशित स्थिति को सुनाने के लिए एक नई कहानी में बदल दें। 15वां सुझाव, स्थानीय संस्कृति का सम्मान। आप एक मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि सभी ने जूते उतारे हैं, लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया था, या बिना अनुमति लिए किसी व्यक्ति की तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं और उसकी नज़र से पता चलता है कि यह अच्छा नहीं माना जाता। ये छोटी मोटी सांस्कृतिक गलतफहमियां अनावश्यक शर्मिंदगी पैदा कर सकती हैं, या जब अच्छी तरह संभाली जाएं, तो वास्तविक मानवीय संपर्क के क्षण बन सकती हैं। हर जगह की अपनी मूक भाषा है, अपने अनलिखित नियम हैं, अपने रीति रिवाज हैं जो वहां जन्मे लोगों के लिए समझ में आते हैं। कार्य करने से पहले देखना बुद्धिमानी है। देखना कि लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, आपको सम्मानजनक तरीके से घुल-मिल जाने के कीमती संकेत देता है। जब भाषा बाधा हो तो सज्जनता पुल का काम करती है। एक सच्ची मुस्कान, एक शिष्ट इशारा, स्थानीय भाषा में धन्यवाद, भले ही अशुद्ध उच्चारण के साथ, दरवाजे और दिल खोल देता है। लोग पहचान लेते हैं जब आप उनका सम्मान करने और उनसे जुड़ने की वास्तविक कोशिश कर रहे हैं। याद रखें कि आप दूसरे लोगों के घर में मेहमान हैं, और अच्छे मेहमान घर के नियमों का सम्मान करते हैं, जजमेंट के बजाय प्रशंसा करते हैं, सिखाने के बजाय सीखते हैं। जब आप इस मानसिकता से यात्रा करते हैं तो न सिर्फ समस्याओं से बचते हैं, बल्कि यादगार संपर्क भी बनाते हैं जो जगहों को कहानियों में और अजनबियों को दोस्तों में बदल देते हैं। 16वां सुझाव, लोगों के साथ बातचीत का आनंद। आप किसी गली में खो गए हैं, फोन का मैप सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और आप इस दुविधा में हैं कि किसी अजनबी से मदद मांगें या अकेले ही कोशिश करते रहें। यह झिझक एक निराशाजनक अनुभव और मानवीय दया के बारे में एक अद्भुत खोज के बीच का अंतर हो सकती है। स्थानीय लोग आपके सबसे अच्छे टूर गाइड हैं। वे उन रहस्यों को जानते हैं जो यात्रा गाइड में नहीं हैं। किसी खास जगह को देखने का सबसे अच्छा समय क्या है, सबसे असली खाना कहाँ मिलेगा, कौन सी गलियों से बचना चाहिए, उस मूर्ति के पीछे कौन सी दिलचस्प कहानी छुपी है। ऐसी जानकारी जो कोई ऐप नहीं दे सकता। एक सरल बातचीत की शक्ति को कम न आंकें। मौसम के बारे में पूछें, नज़ारे की तारीफ करें, स्थानीय संस्कृति के बारे में वास्तविक जिज्ञासा दिखाएं। अक्सर ये आकस्मिक बातचीत खास जगहों को जानने के निमंत्रण में, क्षेत्र के बारे में आकर्षक कहानियों में, मानवीय संपर्क में बदल जाती हैं जो आप हमेशा दिल में रखेंगे। भाषा की बाधा अनसुलझी नहीं है जब दोनों तरफ से अच्छी नीयत हो। इशारे, चित्र, बिखरे शब्द, फोन का ट्रांसलेटर, सब कुछ संपर्क का साधन बन जाता है, और अक्सर सबसे अच्छी बातचीत वह मिलीजुली होती है। आधी हिंदी, आधी स्थानीय भाषा, बहुत सारी मुस्कानों और आपसी धैर्य से भरपूर। 17वां सुझाव, आत्मविश्वास के साथ अकेले यात्रा। पहली बार जब आप अकेले यात्रा पर जाते हैं तो दिल तेज धड़कता है। यह सिर्फ चिंता नहीं है, यह डर और उत्साह का मिश्रण है। उस व्यक्ति का जो खुद को साबित करने वाला है कि वह अभी भी साहसिक कार्यों के लायक है, कि उम्र सीमा नहीं है, सिर्फ एक नया दृष्टिकोण है। अकेले यात्रा करना अकेलापन नहीं है, स्वतंत्रता है। जब चाहें उठने की स्वतंत्रता, अगर कुछ और दिलचस्प आ जाए तो योजना बदलने की स्वतंत्रता, हर जगह पर जितना समय चाहें बिताने की स्वतंत्रता, जिससे जिज्ञासा हो उससे बात करने की स्वतंत्रता, जब मन चाहे तो बस बैठकर मौनता में डूबने की स्वतंत्रता, अकेले लिया गया हर फैसला, बिना मदद के सुलझाई गई हर समस्या, अपनी पसंद से जिया गया हर आनंद का पल आपके अंदर की किसी चीज को मजबूत करता है जो शायद सालों से सो रही थी। खुद पर भरोसा, यह यकीन कि आप अभी भी सक्षम हैं, दिलचस्प हैं, साहसी हैं, स्वतंत्र हैं। जब आप इस पहली एकल यात्रा से वापस आते हैं तो कुछ बदल गया होता है। यह सिर्फ फोन की तस्वीरें या खरीदी गई यादें नहीं हैं। यह खोज है कि जीने के लिए आपको साथ का इंतजार नहीं करना पड़ता, कि आपके अनुभवों का अपने आप में मूल्य है, कि आप अकेले
अपने साहसिक कार्यों के लिए बहुत बढ़िया साथी हैं और यह खोज किसी भी नज़ारे से ज़्यादा कीमती है जिसकी आप तस्वीर खींच सकते हैं। हम इस बातचीत के अंत में पहुंच गए हैं, लेकिन आपकी यात्रा के अंत में नहीं। जो कुछ भी हमने यहाँ साझा किया है वह एक सरल और शक्तिशाली सच्चाई से जन्मा है। आपकी उम्र आपकी सीमाएं तय नहीं करती, आपकी संभावनाएं तय करती है। हर सुझाव, हर मार्गदर्शन, हर रहस्य जो हमने बताया है उसका एक ही उद्देश्य है, आपको आपकी अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस दिलाना। जब आप अपना पहला टिकट अकेले बुक करते हैं, जब आप बुद्धिमानी से अपना सामान व्यवस्थित करते हैं, जब आप अपनी क्षमता पर भरोसा करते हुए किसी नए शहर में चलते हैं, तो कुछ जादुई होता है। आप फिर से खोजते हैं कि आप वही साहसी व्यक्ति हैं जिसने कभी अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। अंतर यह है कि अब आपके पास वह चीज है जो पहले नहीं थी, अनुभव, धैर्य और यह बुद्धिमानी कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। 60 के बाद यात्रा करना किसी को कुछ साबित करने के बारे में नहीं है, यह खुद को साबित करने के बारे में है कि आपकी कहानी के सबसे अच्छे अध्याय अभी भी लिखे जा सकते हैं। यह हर देखी गई जगह को एक आईने में बदलने के बारे में है जहां आप अपना साहस प्रतिबिंबित देखते हैं। एक पल के लिए सोचिए, इन पाठों में से कौन सा आज आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? इन डरों में से कौन सा आप सामना करने के लिए तैयार हैं? आपका जवाब आपके अगले साहसिक कार्य की पहली सीढ़ी हो सकता है। अगर इसने आपके अंदर कुछ जगाया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भी अपनी शक्ति खोजने का हकदार है। कमेंट में बताएं कि आपकी पहली मंजिल कौन सी होगी। आपकी कहानी दूसरे लोगों को स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। और याद रखें, जब तक आपकी नज़र में जिज्ञासा और दिल में साहस है, तब तक हमेशा एक नया क्षितिज आपका इंतजार कर रहा होगा।